मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि ये सोडियम है बेटा, आपका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास इसका है 23। तो बेटा जो ये एटॉमिक मास आया ये कैसे आया। अब मान के चलिए भी कोई भी हमारा एक एलिमेंट है और वो आइसोटोपिक फॉर्म में नहीं है तो उसका जो एटॉमिक मास है वो तो रहेगा एक सिंगल बेटे। लेकिन कई अपने पास एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो बेटे किसमें होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में और आइसोटोपिक फॉर्म में। और जब वो बेटे आइसोटोपिक फॉर्म में होंगे तो उनका अलग अलग एटॉमिक मास होता है। तो उस केस में हम उसका एटॉमिक मास क्या लेके चलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए लेते हैं क्लोरीन, इसके दो आइसोटोप है बेटा। एक आइसोटोप में तो देखो इसका जो एटॉमिक मास है वो है 35 और जो दूसरा है बेटे उसमें एटॉमिक मास है 37। तो अब किसको लिया जाए, जो भी हमें कोई क्वेश्चन करना है उसके अंदर। तो इसलिए हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। तो वही जो आज बेटे कंसेप्ट है ना वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो देखिए जो कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास है बेटे, ये करने के लिए हम क्या करते हैं भी जो एवरेज एटॉमिक मास है बेटा आपका वो किसके इक्वल है, समेशन। ये बेटा जो साइन रहेगा ये रहेगा समेशन, मतलब भी जितनी भी अपने पास वैल्यूज है उन सभी को हमने क्या करना है, जोड़ना है, उनका सम करना है। तो रहेगा समेशन। फिर अपने पास है परसेंटेज अबंडेंस, भी वो कितनी परसेंटेज में पाया जाता है उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो आइसोटोपिक एटॉमिक मास है। भी आइसोटोपिक एटॉमिक मास तो आपने लेना ही लेना है, बट जो उसकी आपको अबंडेंस दे रखी है परसेंटेज में, आपने उससे उसको मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो इस बेस पे कोई भी जो एलिमेंट है उसके बेटे जितने भी आइसोटोपिक फॉर्म्स होंगी आपकी, उन सभी की जो परसेंटेज अबंडेंस है उसे आप उनके आइसोटोपिक एटॉमिक मास से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और उसका समेशन करोगे, मतलब उसके जो वैल्यूज है उन सभी को जोड़ दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे जो बेटा ये टोटल अपने पास वैल्यू आएगी उसको समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस, मतलब जो अब उसकी परसेंटेज दे रखी है आइसोटोप्स की उन सभी को जोड़ दोगे और बेटा इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो इसके बेस पे हमने बेटा जैसे एक एग्जांपल ले रखा है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है बेटे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मैंने कार्बन के ले रखे हैं। जो कार्बन है जो डेली लाइफ में जैसे आप बेटा देखते हो आप यूज करते हो C6H12 का, ठीक है। कुछ फॉर्म में आपका जो है C614 का इस्तेमाल भी करते हैं बेटा। तो उसलिए देखो आइसोटोप्स के C12, C13 और C14 ये आइसोटोपिक एटॉमिक मास है बेटा। फिर जो इसकी परसेंटेज अबंडेंस है बेटे वो आपकी है 98.892%, 1.108% और 2 × 10⁻⁻10%। ये क्या है, परसेंटेज अबंडेंस है बेटा। इसके बाद इनका जो एटॉमिक मास है, जो कार्बन 12 है बेटा उसका उसने दे रखा अपने को 13, जो C13 है उसका दिया 13.00325 और जो C14 है उसका बेटा दिया है 14.00317। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करके देखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखिए बेटे हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। ये हमारी बेटे क्या थी 98.892 परसेंटेज अबंडेंस, इसे मैंने मल्टीप्लाई किया जो अपने को आइसोटोप का एटॉमिक मास दिया होगा 13 प्लस नेक्स्ट जो हमारा तो बेटे क्या थी परसेंटेज अबंडेंस, मल्टीप्लाई किया उसको आइसोटोपिक एटॉमिक मास से प्लस परसेंटेज अबंडेंस इनटू उसका बेटे आइसोटोपिक मास, ठीक है। इस सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे और इसको बेटे आप डिवाइड करोगे इससे जो हमारे पास समेशन है, जो परसेंटेज अबंडेंस है देखो 98.892 प्लस 1.108 प्लस 2 × 10⁻⁻10। तो जब बेटा इसको सारे को आप सोल्व करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो बेटा आएगी 12.001 यूनिट, जिसे आप लगभग मान के चलते हैं 12। तो आपको भी जैसे मैंने बताया था कि जो हम जनरली यूज कर रहे हैं जो कार्बन का एटॉमिक मास है बेटा वो 12 करते हैं, तो आप क्या लेके चलते हैं C6 और C12। तो हम एटॉमिक मास ज्यादातर क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन का 12 यूज कर रहे हैं बेटे। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। तो जो और भी एग्जांपल है जैसे मैंने अभी आपको बताया था भी क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। तो इसमें भी बेटे आपको क्या होएगा, परसेंटेज अबंडेंस होगी बेटे दी हुई
उसका आइसोटोपिक एटॉमिक मास दे रखा होगा, आप उसको मल्टीप्लाई करके सम करके डिवाइड करोगे बाय द सम ऑफ परसेंटेज अबंडेंस, तो उसके अंदर भी जो देखोगे आप, जो क्लोरीन है बेटे उसका जो अपना एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो आएगा 35.5। तो इस तरह से आपको ये पता लगेगा कि हम किस लिए कोई भी जो एलिमेंट होता है जो आइसोटोपिक फॉर्म में बेटे उसकी जो एवरेज एटॉमिक मास है वो यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपने इसका यूज करना है। इसके बाद बेटा अपना जो अगला टॉपिक है वो कुछ मेजरिंग यूनिट्स है। भी आप कोई भी जो है टेम्परेचर को बेटे मेजर करते हो, या आप प्रेशर को मेजर करते हो, या आप बेटे जो है वॉल्यूम को मेजर करते हो, तो किस यूनिट्स का आप इस्तेमाल करते हो, मैं वो थोड़ी सी यूनिट आपको अभी जो है बताऊंगा। तो बेटा देखो अगला टॉपिक जो है बेटा वो है यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी। मतलब हम आपको कुछ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब आप कोई भी चीज को बेटे कैलकुलेट करते हो, मेजर करते हो, तो उसके साथ कौन सी यूनिट लगेंगी। तो सबसे पहले बेटा देखो जो एनर्जी है, और आपको एक टॉपिक बताया था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग बेटा जो एनर्जी है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जो यूनिट यूज की जाती है वो क्या है बेटा, जूल। इसके अलावा अपने पास क्या बेटा जो एनर्जी है वो 1 किलोवाट आवर में भी मेजर की जाती है, जूल में, किलो जूल, कैलोरी, अर्क, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा जो एनर्जी है वो मेजर की जाती है। इसमें आपको जो याद रखना है कि जो 1 किलो जूल है आपका 1000 जूल के बराबर है बेटा। जो 1 अर्क है 10 की पावर -7 जूल के बेटे बराबर होता है। जो 1 किलोवाट आवर है बेटा देखो 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट में कितने हो गए 1000 वाट। और जो बेटे आपके पास 1 घंटा है उसमें मिनट्स कितने हो गए 60, और 1 मिनट में सेकंड कितने हो गए 60। तो 60 इंटू 60 इंटू 1000 कितना आएगा बेटा, ये देखो अपना इस वैल्यू के बराबर आएगा, तो 1 किलोवाट आवर है। 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर है। आप लोग कोई भी चीज बेटे खाते हैं तो देखिए आप जो है अपने मान लो वेट को कंट्रोल रखना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं भी जो भोजन आप खा रहे हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, तो वो जो कैलोरी है बेटे इसके बराबर होती है। जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो बेटे 1.6 10 की पावर माइनस जूल के बराबर है 19 के। आपको ये पता है भी जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो भी बेटे क्या है 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल, बट वो क्या है इलेक्ट्रॉन पे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस वैल्यू को हम नेगेटिव में लेते हैं। दूसरा जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटे मीन्स 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आपका रहेगा 1.6 10 की पावर माइनस 13 जूल के बराबर। तो ये बेटे क्या था हमारा एनर्जी की जो यूनिट्स है मेजर करने के लिए। आफ्टर दैट वी डिस्कस यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। भी जो टेम्परेचर है बेटा उसे मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो एसआई यूनिट है बेटे सबसे पहले तो टेम्परेचर को मेजर करने की वो है केल्विन, और इसके लिए जो हम बेटा कोई भी सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूले का यूज किया जाता है वो है बेटा अपना C डिग्री प्लस 273.15। इसमें आप जो सेल्सियस की वैल्यू है उसको क्या करोगे पुट करोगे। इसके बाद बेटे देखिए जो टेम्परेचर है उसे मापने के लिए आप सेल्सियस, नंबर 2 केल्विन, नंबर 3 फारेनहाइट और नंबर 4 न्यूमन का इस्तेमाल करते हैं बेटा। और इसे आप क्या करेंगे रिलेशनशिप बताने के लिए सेल्सियस, फारेनहाइट जो अपने पास है न्यूमन और केल्विन, हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे बेटा जिसमें क्या है C डिग्री अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 80। तो आप देखिए मान लीजिए सेल्सियस में और फारेनहाइट में रिलेशनशिप करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अगर तो आपने क्या करना है फारेनहाइट का फार्मूला बनाना है तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपके पास जो फारेनहाइट का बेटा फार्मूला आएगा वो आएगा 9/5 इंटू में बेटा C डिग्री प्लस 32। ठीक है। इसी तरह से अगर आप सेल्सियस का करना चाहते हैं बेटे तो आपके पास मैंने अभी बताया भी इस C को यही रखना है, आप उसको उधर ले जाओगे। तो इस फॉर्मूले को आप क्या करोगे सोल्व, तो आपके पास क्या होगी फारेनहाइट, सेल्सियस, न्यूमन में बेटे क्या होगा टेम्परेचर की यूनिट आ जाएगी। तो ये थी एनर्जी और टेम्परेचर के लिए। इसके बाद हम करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के लिए।